We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों मुल्कों के बीच माहौल संवेदनशील बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। रिपोर्ट के अनुसार न केवल जनरल असीम मुनीर बल्कि कुछ अन्य पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के परिवार भी हाल ही में यूरोप की ओर चले गए हैं। अटकलें हैं कि जनरल असीम मुनीर भी देर सवेर विदेश में जाकर बस जाएंगे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के सेना प्रमुख रिटायर होने के बाद विदेश में जाकर बस जाते हैं। लंबे समय से ये देखा गया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख रिटायरमेंट के बाद अपने देश में रहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। न केवल सेना अधिकारी बल्कि पाकिस्तान के कई पूर्व पीएम को पद से हटने के बाद विदेश भागना पड़ा। यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में फौज के आर्मी चीफ देश की सबसे ताकतवर शख्सियत होते हैं। वे सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि सियासत, इकोनॉमी और विदेश नीति तक को कंट्रोल करते हैं। रिटायरमेंट के बाद कई बार सियासी हुकूमतें या प्रतिद्वंदी जनरल उनसे खतरा महसूस करते हैं। ऐसे में विदेश जाना उनके लिए एक तरह का सेफ्टी वाल का काम करता है। दूसरा एक कारण यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जब रिटायर होते हैं तो उनके पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और बिजनेस एम्पायर होता है। उन्होंने अपना अधिकतर पैसा बाहर के मुल्क में इन्वेस्ट किया होता है। ऐसे में दुबई, लंदन, कनाडा या अमेरिका जैसे मुल्क बेहतर विकल्प होते हैं। इन जगहों पर वो अपनी संपत्ति, कारोबार और फैमिली के साथ सुरक्षित रह सकते हैं। पूर्व पाक सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम उन जनरलों या नेताओं में शामिल है जिन्हें देश में उथल पुथल के बीच अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। परवेज मुशर्रफ 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह और राष्ट्रपति रहे थे। मुशर्रफ 1990 में सैन्य तख्तापलट के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता में आए थे। मुशर्रफ का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। उनके कार्यकाल में मानवाधिकारों के हनन से लेकर राजनीतिक दमन और न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के आरोप लगे। उन्होंने 2007 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और संविधान को निलंबित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश और देश के सुप्रीम कोर्ट को भी बर्खास्त कर दिया। महाभियोग की कार्रवाई से बचने के लिए मुशर्रफ ने 2008 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। परवेज मुशर्रफ पर पाकिस्तान में देशद्रोह का मुकदमा चला। वो पहले दुबई फिर लंदन चले गए। 5 फरवरी 2023 को दुबई में उनका निधन हो गया। इसी तरह जनरल अशफाक परवेज कयानी ने भी रिटायरमेंट के बाद विदेश में लंबा वक्त गुजारा है। विदेश में रहने के दौरान पिछले साल अशफाक कयानी द्वारा एक बड़ी संपत्ति खरीदने की खबर ने सबका ध्यान आकर्षित किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल कयानी ने एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। जनरल कयानी पर पाकिस्तान में रक्षा भूमि घोटाले में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि उनके इस आइलैंड को खरीदने की खबरें काफ़ी चर्चा में रही। अशफाक कयानी 26 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ के स्थान पर सेना प्रमुख बने थे। वह नवंबर 2013 तक इस पद पर रहे। सेना प्रमुख बनने से पहले वो ISI के महानिदेशक भी रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा भी साल 2013 से 2021 के बीच 6 साल तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे। इस दौरान उनका परिवार अरबपति हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 सालों में बाजवा के रिश्तेदारों और करीबियों ने कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में फार्म हाउस बनाए। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में भी प्रॉपर्टी खरीदी। इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 12.7 अरब से भी ज़्यादा है। डील बाजवा की पत्नी आयशा अमजद, बहू महनूर साबिर और परिवार के कुछ करीबी लोगों के नाम पर हुई है। इनके विदेश में बसने की तो कोई पुष्टि हो नहीं सकी, लेकिन उनका परिवार मामूली हैसियत से धन कुबेर बन बैठा। पाकिस्तान में सत्ता का मिजाज कभी भी पलट सकता है, इसलिए हर रिटायर आर्मी चीफ को डर रहता है कि आने वाली हुकूमतें उनके खिलाफ किसी मामले में जांच शुरू कर सकती हैं। ऐसे में विदेश में रहना
ज़्यादा महफूज होता है। पाकिस्तानी सेना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती है। रिटायर्ड जनरल अक्सर अमेरिका या खाड़ी देशों या ब्रिटेन में अपने पुराने सैन्य या खुफिया नेटवर्क की मदद से सेटल हो जाते हैं। कुछ तो डिफेंस कंसल्टेंसी या मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एडवाइजर का काम भी मिल जाता है। ज़्यादातर पाकिस्तानी जनरल का परिवार पहले से ही कनाडा, अमेरिका, यूके या यूए में सेटल होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो भी वहीं जाकर बस जाते हैं। पाकिस्तानी सेना एक स्टेट विद इन ए स्टेट की तरह काम करती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वही ताकत उनकी कमजोरी बन जाती है। विदेश में बसना उनके लिए सुरक्षित और आरामदायक विकल्प होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।